हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना। तो नोटोकॉर्ड की जहाँ तक बात की जाए बच्चों, नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेजोडर्मली डेराइव्ड होगा, फिक्स्ड है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, मेजोडर्मली डेराइव्ड होगा। और साथ ही साथ अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये हमेशा हमारे बॉडी के या किसी भी एनिमल के बॉडी के जिसमें ये होता है तो डॉर्सली लोकेटेड होगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसको भूलना नहीं है। तो क्या बोलना होगा, नोटोकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और क्या होता है, तो मेजोडर्मली डेराइव्ड होता है। मेजोडर्मल जो जर्मिनल लेयर है उसी जर्मिनल लेयर से ये डेराइव्ड होगा। तो ये मेजोडर्मली डेराइव्ड होता है। और इसका जो लोकेशन होता है वो हमेशा किधर होता है बच्चों, डॉर्सली लोकेटेड होता है। ये हमेशा डॉर्सल की तरफ ही क्या होगा, लोकेटेड होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, नोटोकॉर्ड का। तो बस यहाँ पे बोला गया कि जिस जानवर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉर्डेटा, और जिस जानवर में नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। क्लियर बात है अपना। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि नोटोकॉर्ड का काम क्या है, क्या हम लोगों के अंदर नोटोकॉर्ड है। ये सब कुछ हम समझ जाएंगे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए कॉर्डेटा फाइलम के अंदर नोटोकॉर्ड होता है, और जो नॉन कॉर्डेट ग्रुप है उसमें बहुत सारे फाइलम्स हैं, उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो पहले तो हम क्लासिफाई करके नाम बता देते हैं कि किसके किसके अंदर होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फाइलम पोड़ीफेरा से लेकर के फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। तो नोटोकॉर्ड के आधार पे एनिमल जो क्लासिफाई होगा वो कौन सा होगा, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स होगा। और दूसरा जो आने वाला है वो कौन आने वाला है, कॉर्डेट्स आने वाला है। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स हम किसको कहते हैं, वे इन विच नोटोकॉर्ड, इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। in which notochord is absent, in which notochord is absent। ठीक है। तो कहां से कहां तक का फाइलम जो है वो नॉन कॉर्डेट है। तो इसमें बच्चों होता है फाइलम, फाइलम पोड़ीफेरा, बोलते चलना पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा के बाद आता है सिलनट्रेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो, सिलनट्रेटा। सिलनट्रेटा के बाद आता है टीनोफोड़ा, टीनोफोड़ा। फाइलम टीनोफोड़ा के बाद आता है फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस बिल्कुल सही है। फिर आता है फाइलम एस्की हेलमेंथिस, तो एस्की हेलमेंथिस भी होगा। एस्की हेलमेंथिस के बाद आता है बच्चों एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, अर्थवॉर्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा, पेरी प्लैनेटा यानी कि कॉकरोच इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है मोलस्का, मोलस्का यानी कि ऑक्टोपस। इसके अलावा आता है इकाइनोडर्मेटा, और फिर आता है हेमिकॉर्डेटा। बच्चों हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम लोग इसी टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमसे कोई पूछेगा कि नॉन कॉर्डेट्स किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे पोड़ीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक के फाइलम को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। क्लियर है। तो अब कौन बचा ही बचा, कौन है, तो कोई नहीं बचा है, सिर्फ एक बचा है, और वो कौन है, फाइलम कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा होगा वो इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके पास कौन मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। क्लियर है। तो ये समझना तो बहुत आसान था हमारे लिए। नोटोकॉर्ड कैसा होता है, डॉर्सली लोकेटेड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मेजोडर्मल डेराइव्ड। हाँ एक बात और, सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। क्लियर है आपको।
चलिए अब बात करते हैं कि इस नोटोकॉर्ड, अब हम लोग भी तो कॉर्डेटा ही हैं, तो क्या हमारे पास नोटोकॉर्ड आज की डेट में मौजूद है? नहीं। आज हम लोगों के पास, मतलब जो उम्र हम लोगों का हो चुका है, आज का मतलब ये नहीं कि 2025 में जो बच्चा जन्म लेगा उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आज मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो उम्र हो चुका है उस उम्र में मेरे पास नोटोकॉर्ड आज की डेट में मौजूद नहीं है। तो क्या मेरे जीवन में कभी नोटोकॉर्ड था? हाँ था। कौन से समय था? एम्ब्रियोनिक लाइफ में था। जब मेरा एम्ब्रियोनिक लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा था तो मेरे पास नोटोकॉर्ड था, लेकिन वही नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट हो गया, है ना। नोटोकॉर्ड की जगह पे ही वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट हो गया और आज मेरे पास वहीं पे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, जो कि ये रहा वर्टिब्रल कॉलम। तो पहले यहाँ पे नोटोकॉर्ड हुआ करता था जब मैं एम्ब्रायोनिक लाइफ में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उस जगह पे कौन डेवलप कर गया? वर्टिब्रल कॉलम। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं था तब मेरे पास नोटोकॉर्ड था, तो नोटोकॉर्ड का क्या काम था? तो ये मेरे बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करता था, स्केलेटन प्रोवाइड करता था, इंडोस्केलेटन प्रोवाइड करता था। चूंकि आज नोटोकॉर्ड मेरे अंदर रिप्लेस हो चुका है, उसकी जगह पे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप कर गया है, तो हम लोगों को वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। जब मैं कॉर्डेटा को डिटेल वे में पढ़ूंगा या बताया जाएगा आपको, तो वहां बताया जाएगा कि कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेट्स होते हैं और वो कॉर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप कर गया है उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये लाइन सुनने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या सारे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होते हैं? तो जवाब है बच्चों नहीं, सारे कॉर्डेट्स में नहीं होते हैं। कॉर्डेट में एक सब फाइलम होता है जिसका नाम है यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा नाम से भी जाना जाता है, और उसके लार्वल स्टेज में टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। हालांकि ट्यूनिकेटा का जो एडल्ट फॉर्म होता है उसमें टेल नहीं होता है, तो नोटोकॉर्ड भी नहीं होता है। एक दूसरा सब फाइलम आता है जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा बच्चों, और जो सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम होता है उसमें हेड से लेकर के टेल तक नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और ये लाइफ लॉन्ग होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट सिफेलोकॉर्डेटा में तो वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं है, इसलिए सिफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं होता है। अच्छा, तीसरा सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा। अब अगर आप सोचोगे कि वर्टिब्रेटा में तो पक्का ही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता होगा किस चीज से? वर्टिब्रल कॉलम से, तो नोटोकॉर्ड एक समय तक रहता होगा, उसके बाद नहीं रहता होगा। तो ये सोचना भी आपका बच्चों बिल्कुल गलत है। अब देखो ट्विस्ट क्या है। वर्टिब्रेटा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो होता है, उस क्लास साइक्लोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड जीवन भर मौजूद होता है, लाइफ लॉन्ग, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। उनमें वर्टिब्रल कॉलम भी होते हैं और नोटोकॉर्ड भी थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। और सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा नहीं बच्चों, एक क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइज जिसको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, और इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड जो होता है वो लाइफ लॉन्ग क्या करता है? परसिस्ट करता है। बाद में आते हैं बोनी फिशेज जिनके अंदर नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप करता है। फिर आते हैं आपके कौन से? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। इनके अंदर नोटोकॉर्ड अर्ली लाइफ में यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो मौजूद होता है, लेकिन बाद में इनकी जगह पे कौन डेवलप कर जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो ये समझ में आपको आया होगा, है ना। तो ये था नोटोकॉर्ड की कहानी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, किसके साथ? हेमिकॉर्डेटा के साथ। मैंने फिगर भी बना रखा है ताकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और इजीली समझ में आ जाए। ये हेमिकॉर्डेटा का फिगर है। हेमिकॉर्डेटा में एक एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस, उसका ये एक फिगर है, ठीक है। चलिए,
तो अब देखिए, नॉन कॉर्डेट वो है जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा, कॉर्डेट वो है जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन हेमिकॉर्डेटा के साथ ना एक गड़बड़ी हो गई थी। शुरुआती दिनों में जब क्लासिफिकेशन चल रहा था तो हेमिकॉर्डेटा ना बच्चों, आज के डेट में तो आप फाइलम बोल दे रहे हो, लेकिन पहले हेमिकॉर्डेटा ना एक फाइलम नहीं हुआ करता था। हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम हुआ करता था कॉर्डेटा के अंदर। मतलब फाइलम कॉर्डेटा में एक सब फाइलम हुआ करता था और उस सब फाइलम का नाम था सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि हेमिकॉर्डेटा के पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और वाकई में इसके रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर को शुरुआती दिनों के जो रिसर्चर्स थे उन लोगों ने मान लिया कि वो नोटोकॉर्ड है। और नोटोकॉर्ड है तो जिस वजह से कहा कि भाई इसके पास तो नोटोकॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड है तो ये तो कॉर्डेट्स में रखा जाना चाहिए, तो उसको फाइलम कॉर्डेटा में एक अलग सब फाइलम बना के रख दिया। लेकिन बाद में एक हाइमैन नाम के रिसर्चर आए और उन्होंने ये बात क्लियर किया कि नहीं, हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली में इंडोडर्मल डेराइव्ड होता है, और हेमिकॉर्डेटा का जो गट होता है एलिमेंट्री कैनाल उसका एक्सटेंशन होता है, और वो फेरिंग्स के ऊपर माउथ वाले रीजन तक एक्सटेंड करता है, और वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। भाई सारा कहानी ही उलट हो गया। नोटोकॉर्ड डॉर्सली होना चाहिए, हेमिकॉर्डेटा में वेंट्रली लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड मेजोडर्मली डेराइव्ड होना चाहिए, हेमिकॉर्डेटा के अंदर एंडोडर्मल डेराइव्ड है। इसका मतलब ये नोटोकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन नोटोकॉर्ड के जैसा तो कुछ है। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमसे एक गलती हो गई, हमने गलती से हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम बना दिया, जबकि हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा नहीं है। तो हेमिकॉर्डेटा को यहां से निकाल कर एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है बच्चों, किसके अंदर? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। जब आप NCERT पढ़ रहे होंगे ना, तो नॉन कॉर्डेट के बेसिस पे जहां क्लासिफिकेशन दिया होगा वहां नॉन कॉर्डेट में सिर्फ लिखा होगा फाइलम पोडीफेरा से इकाइनोडर्माटा। तो आप ये मत सोचना कि हेमिकॉर्डेटा याद कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वही NCERT को आप फाइलम हेमिकॉर्डेटा पे पढ़ेंगे तो जो कहानी अभी मैंने आपको बताई है वो कहानी मेंशन्ड है, और साथ ही साथ ये भी क्लियरली बताया गया है कि तब से हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है, किसके अंदर? नॉन कॉर्डेट के अंदर। तो आप पूरा याद रखेंगे नॉन कॉर्डेट में फाइलम पोडीफेरा से लेकर के कहां तक? हेमिकॉर्डेटा तक। क्लियर है? तो ये जो फिगर है आपके सामने वो एक हेमिकॉर्डेटा का नमूना है, एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस, टंग वॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो यहां पे जो मैंने बातें बताई हैं उसको मैं क्लियर कर दूं जरा। तो यहां पे बोला जा सकता है कि इन हेमिकॉर्डेटा क्या था? रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट which is extension of gut toward pharynx। इसका नाम था कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम रख दिया गया? स्टोमोकॉर्ड। या फिर इसका नाम रख दिया गया बक्कल डाइवर्टिकुलम, and it was not a true notochord, ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं था। तो बच्चों कहानी समझ में आई? ये एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस का। यहां पे एक स्ट्रक्चर है और ये गिल्स हो गया इसका, जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन का क्या कर पाता है? डिफ्यूजन कर पाता है। ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं प्रोबोस्किस। ये जो रीजन है उसको कहा जाता है कॉलर,
और ये जो रीजन है इसको कहा जाता है ट्रंक। इसके बॉडी जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं 3 रीजन में, प्रोबोस्किस है, कॉलर है और ट्रंक है। ये एक बैलेनोग्लॉसस है जो कि हेमिकॉर्डेटा का सबसे शानदार एग्जाम्पल है, और इसके पास स्टोमोकॉर्ड होता है जो कि एक ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर है? तो नोटोकॉर्ड किनके किनके पास होगा बच्चों? तो नोटोकॉर्ड सिर्फ होगा फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, और नोटोकॉर्ड किसमें नहीं होगा? तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, जिसमें रखे गए हैं फाइलम पोरीफेरा से फाइलम हेमिकॉर्डेटा। लेकिन एक और चीज याद रखना है कि कॉर्डेटा के अंदर भी नोटोकॉर्ड कुछ जानवरों में लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है और कुछ जानवरों में कुछ दिनों तक रहता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है, लेकिन बाद में उसकी जगह पे कौन डेवलप कर जाता है? वर्टिब्रल कॉलम डेवलप कर जाता है। जैसे मैंने बताया ट्यूनिकेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, उसके सिर्फ टेल में होता है, लेकिन जब वो एडल्ट बनता है तो टेल हट जाता है तो नोटोकॉर्ड भी नहीं होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है, साइक्लोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है, कार्टिलेजनस फिश में नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है, लेकिन इसके बाद वाले जितने हैं, बोनी फिश आ गए, एम्फीबिया आ गया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स आ गया, बर्ड्स आ गया, मैमल्स आ गया, इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो होता है, लेकिन बाद में उसकी जगह पे कौन डेवलप कर जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया, समझाया, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथ ही साथ एनिमल किंगडम पढ़ने का नज़रिया थोड़ा आपका बदला होगा, है ना? तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें एनिमल किंगडम में एनिमल्स को हम किसी और फीचर्स के आधार पे बांटते हुए दिखाई देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।